ना तुम अपना ख्याल रखती हो, ना खाने पीने का ध्यान रखती हो, सारा दिन हॉस्पिटल में मसरूफ रहती हो। इस तरह से तो कमजोर हो जाओगी ना। और मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप मेरी फिक्र ना करें। मैं तुम्हारी फिक्र ना करूं। और ये क्या है? मूविंग बियॉन्ड ट्रामा। ज़ारा, मेडिकल की किताबें पढ़ते पढ़ते तुम कब से ये वाली किताबें पढ़ने लगी? मामा, इस वक्त मुझे ऐसी किताबें पढ़ने की जरूरत है। ये रिकवरी के प्रोसेस का पार्ट है। तुम्हें पता है, मेरी बेटी इतनी समझदार है, इतनी बहादुर है, इतने बड़े तूफान से टकराई और फिर भी मजबूत है। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। थैंक यू। मगर घर टूटता है तो हिम्मत टूट जाती है। रीजंस कितने भी रियल हों, कोई चाहता नहीं है ना उसका घर टूटे। ऐसे लगता है जैसे सारा वास्ता बिखर गया। बट यू राइट, आई विल बी ब्रेव। मैं कोशिश करूंगी कि मैं जल्दी से ठीक हो जाऊं। आई अंडरस्टैंड, डिवोर्स इज नेवर इजी। हम भी ये नहीं चाहते थे बेटा, लेकिन किस्मत पे तो किसी का जोर नहीं है ना। सिर्फ तुम नहीं, तुम्हारे बाबा, मैं, तुम्हारी दादी जिस कर्ब से गुजर रहे हैं, हमारी ताकत तो तुम ही हो ना। हमने कब का चाहा था कि ऐसे हो, कि तुम्हें मजबूत होना है, तुम्हें अपना बहुत ख्याल रखना है। माजी को पीछे छोड़ दो बेटा, और माजी की परछाइयों को भी। अब आप टेंशन ना लें और मेरे लिए अच्छी सी चाय बनाएं। आ रही हूँ मैं। अरे वाह दीपू, भाई साहब से तो बहुत प्यारा सजवाया है सब कुछ। इतनी खूबसूरत डेकोरेशन, सो नाइस, माशाल्लाह। तुम्हारी सास ने तो बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया। मुझे लगता है उनको बहुत शौक है इन सब चीजों में। उनसे ज्यादा उनके बेटे एक्साइटेड है। उनका बस नहीं चल रहा था, पूरा घर सजा देते। नुमैर को पता है इन सब रसूमात के बारे में? ऑफ कोर्स पता होगा, मारिया आपी के 2 बच्चे हैं, उनके सारे फंक्शंस बहुत धूमधाम से मनाए जाते हैं यहाँ पे। सास तो भाई खुश भी बहुत है ना? क्यों खुश नहीं होंगी, उनका पोता जो आ रहा है। और अगर पोती हुई तो पोती हो जाएगी मामा। मुझे और उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। आई एम सो ग्लैड, मुझे बहुत खुशी है इस चीज की। चलो, तो बहुत अच्छी बात है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। बहुत बहुत मुबारक हो आपको भाई, बहुत अच्छी आपने ये सब कुछ किया इंतजामात। तो मेरी बहू भी तो कितनी अच्छी है, प्यारी। बैठो 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 बैठो। बैठ जाओ बेटा। अस्सलाम वालेकुम जी। आगे। अरे अस्सलाम वालेकुम, मैं भी पूछ ही रही। प्लीज बैठे। कैसी लग रही हूँ मैं? बहुत प्यारी। माशाल्लाह, अल्लाह ताला हमारी दीबू को हमेशा इसी तरह खुश रखे। आमीन। और हमारी ज़ारा को भी। अल्लाह ताला उसके भी नसीब अच्छे करे। वैसे आ रहे हैं ना वो लोग? हाँ, तैयबा तो आ रही है, ज़ारा का पता नहीं, मे भी आ जाए मे भी ना आए। ओह अच्छा। लो आ गई तैयबा भी। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? कैसे करूँगा? थैंक यू, मैं ठीक हूँ। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं? ठीक हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मारिया, नुमैर कहाँ है? मुझे तो बुलाए। मैंने तो उससे कहा था आप ही बुला लें उसे, उसने तो मुझे इनकार कर दिया। लेकिन बुलाना तो पड़ेगा ना, क्योंकि इतनी सारी चीजें ना हम खत्म कर सकते हैं ना ये अकेली खत्म कर सकती हैं। मैंने भी उससे यही कहा था, कहने लगा कि आप इसी से अपने शौक पूरे कर लें, मैं नहीं आ रहा।
अच्छा चले, मैं बुला के ले आती हूँ। ठीक, तुम रुको, मैं लेकर आता हूँ उसे। अच्छा अस्सलाम वालेकुम। जी चलो आ जाओ। अच्छा, मेरे कहने से तो आए नहीं हैं, ससुर के कहने से आ गए। और ये हमारी प्यारी दीपू के लिए। दीपू देखो, हाँ थैंक यू। जीती लो। और बेटा ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए। लो भाई नुमैर, ये तुम पहना दो। कितने प्यारे। थैंक यू। नुमैर, ये सारी रस्में भी करनी थी और आपको गिफ्ट भी देने थे और आप आ ही नहीं रहे थे। सही बात है, मुझे पहले आ जाना चाहिए था। जी। ज़ारा आज भी नहीं आई? उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। रस्म शुरू करने? हाँ जी प्लीज, पहले ही देर हो चुकी है। ये लो बेटा। जानते हैं कितना वक्त गुजर चुका है। क्या हमारा फैसला सही था? मुझे तो लगता है कि आप अभी तक कबूल नहीं कर पा रहे हैं। ये फंक्शन इस बात का सबूत होना चाहिए कि मैं खुश हूँ अंदर। लगता तो नहीं है। तुम्हें क्या लगता है कि मैं दिखावा कर रहा हूँ? फिर आपने कभी मुझे बताया नहीं, मेरे अलावा भी आपकी जिंदगी में कोई है या कोई था। इस सवाल का मकसद वो इसकी वजह से पूछ रही है। नहीं, मैं सोती हूँ। गुड नाइट। गुड नाइट।
यार तुम क्यों इतना गुमसुम बैठी रहती हो? ऑल ओवर द प्लेस। मुझे लगता है कि मैं अपने अंदर ही अंदर उलझी रहती हूँ, लेकिन फिर भी मैं ये सब किसी को दिखाना नहीं चाहती, स्पेशली माँ बाबा को तो बिल्कुल नहीं। वो मेरे आंसू देख ही नहीं सकते। मेरा दिल चाहता है कि मैं अपने सारे गम को अपने अंदर बंद कर लूं और कोई मेरे अंदर झांक ना सके। ज़ारा, वो आंसू तुम्हारी शिकस्त नहीं, तुम्हारी बहादुरी का इजहार करते हैं। तुमने एक नफ्सियाती मरीज के साथ बड़े हिम्मत और हौसले से काम लिया है। तुमने उन हालात के साथ समझौता किया है। तुमने वो कुछ किया है जो तुम्हारा था ही नहीं। तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम एक इंसान की खसलत या आदत बदल नहीं सकती। I know, you're right. लेकिन पता है, तुम ना बहुत आसानी से ये बातें समझते हो और कर सकते हो, लेकिन ये सब इतना आसान नहीं है। आई नो कि मैंने अपनी चॉइस से डिसीजन लिया है, बट स्टिल डिवोर्स इज हार्ड। मुझे बहुत मुश्किल हो रही है। मुझे कभी रोना आता है, मुझे कभी बहुत गुस्सा आता है, और ये सब मैं समझा नहीं सकती किसी को। लोगों को ये बातें समझ नहीं आती हैं, स्पेशली हमारी सोसाइटी में जहाँ मुझसे नहीं हो रहा। सारा वक्त रोते या ससकते रहने से तलाक बहुत बेहतर है। डिवोर्स इज वेरी नॉर्मल। लोग तलाक के बाद अपनी जिंदगी गुजारते हैं। तलाक रिश्ता खत्म होने का नाम नहीं, जिंदगी खत्म होने का नाम नहीं। अरे देखो, मैं तुम्हें ये बात रोज रोज नहीं बता सकता। यू नीड अ थेरेपिस्ट, यू नीड समबडी प्रोफेशनल। बिल्कुल नहीं, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। तुम हो मुझे बातें समझाने के लिए, and I'll be fine। तुम्हें थेरेपिस्ट के पास जाने की जरूरत है ज़्यादा। यू नीड टू ओपन अप। क्या होगा उसके पास जाने से? तुम अपने अंदर का गुबार बाहर निकालोगी। तुम अपनी जिंदगी को एक नए एंगल से देखोगी। यू विल सी अ डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ। यू आर गोइंग टू अ थेरेपिस्ट। You know, it's irritating। तुम्हें हमेशा पता होता है कि मुझे कोई बात कैसे समझानी है। It's annoying। क्योंकि मैं तुम्हें बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ। यू माई फ्रेंड, और दोस्ती एक बहुत अहम रिश्ता होता है। सो यू आर गोइंग टू अ थेरेपिस्ट। ओके, अपॉइंटमेंट बुक करूँ? मैं कर लूंगी बुक, जाऊंगी, प्रॉमिस। आई नीड अपडेट्स। I'll update you। थैंक यू। देखो ज़ारा, डिवोर्स मर्द और औरत दोनों के लिए बहुत मुश्किल वक्त होता है। देखो, जिंदगी में हमें लोग मिलते हैं, बिछड़ते हैं, रिलेशनशिप्स होते हैं, टूट जाते हैं। ये सब जिंदगी के एक्सपीरियंसेस होते हैं। इनको दिल पे नहीं लेते। डोंट टेक इट टू योर हार्ट। थैंक यू। क्या चल रहा है दिल में? बहुत कुछ। You find it hard to share, huh? जी। Okay. No problem. Just say it. जो भी दिल में है ना ज़ारा, कह दो। अपने दिल पे बोझ ना लो। Even if you don't make any sense, it's all right. देखो, यहाँ कोई भी नहीं है जो तुम्हें जज करे। मुझे लगता है कि मैं बिल्कुल अकेली हूँ। कोई पुरानी सहेली, कोई दोस्त, फैमिली? सब है। मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है, मेरे पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव हैं, और मेरी एक छोटी बहन, माय कजिन सिस्टर, जिसका मैंने जिक्र किया था।
लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि वो मेरे दुख को हैंडल ही नहीं कर पाएंगे। ऐसे लगता है जैसे मेरा दुख उनको कमजोर कर देगा, इसलिए जब कोई मुझसे पूछता है कि मैं क्या फील कर रही हूँ तो मैं खामोश हो जाती हूँ। जैसे कोई सायादार दरख्त होता है, मुझे लगता है कि मैं वो सायादार दरख्त हूँ कि जिसकी छांव में सबको अच्छा लगता है बैठकर, लेकिन कोई दरख्त के बारे में सोचता ही नहीं है। कोई दरख्त से नहीं पूछता कि उसकी जड़ें अभी भी मजबूत हैं या सूख गई हैं। You just compared yourself with a tree. दरख्त पसंद है तुम्हें? दरख्त तो सबको अच्छे लगते हैं। मैं बचपन में गार्डनिंग करती थी, शायद इसलिए एग्जाम्पल दी थी। वेरी गुड। तुम्हें गार्डनिंग पसंद है, तुम गार्डनिंग किया करो। देखो ज़ारा, तुमने नेचर से दोस्ती करनी है। फूल, दरख्त, घास, हवा, चांद, सूरज, इन सब से दोस्ती करो। लाइफ इज ब्यूटिफुल। जिंदगी की इस रोशनी को अपने अंदर आने दो। ओपन योर हार्ट। मैं कोशिश करूंगी। गुड। मम्मी, मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ। बेटा मैं ये सोच रही थी कि दिलीप का केस अगर ज़ारा करती तो ज़्यादा अच्छा था। मैं ही नहीं चाहता था कि वो दिलीप का केस करे। क्यों? बहनें हैं दोनों। आपने देखा नहीं, वो गोद भराई पे भी नहीं आई। हाँ मगर वो क्यों नहीं आई? डिवोर्स का ट्रॉमा है उसे। अब इन हालात में अगर वो अंधलीप का केस ले लेती, उसको इस सिचुएशन में देखती, तो उस पर बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट होता। और तो उसके नाते मैं ये नहीं चाहता था। चले, आप अपना ख्याल रखें। चाय पी लो? नहीं, देर हो रही है। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। कहाँ रह गई हूँ मैं? फोन क्यों नहीं उठा रहे? आपने कभी मुझे बताया नहीं, मेरे अलावा भी आपकी जिंदगी में कोई है या कोई था? वो इसकी वजह से पूछ रही है। ये बच्चा तुम्हारा नहीं है। कैसे हो सकती है? क्या अब तुम उस पर शक नहीं करते? जब बच्चा हो जाए डीएनए करवा लेना। मान लो वो मेरा बच्चा है। हेलो नुमैर, कहाँ हो तुम? कब से तुम्हें कॉल कर रही हूँ। फौरन हॉस्पिटल पहुंचो। आ रहा हूँ। आप
आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपके यहाँ बेटी हुई है। अच्छा, जी दोनों ठीक है ना? जी जी बिल्कुल, दोनों ठीक है। मैं देख लूं? आप मिल लें, हम रूम में भी शिफ्ट कर रहे हैं। अच्छा, थैंक यू डॉक्टर। नो प्रॉब्लम। कहाँ रह गए थे तुम? देखो तो, ये देखो पापा गए तुम्हारे। आ जाओ भाई, आ जाओ भाई, ये लो। वो बच्चा तुम्हारा नहीं है। मैं बाहर से होके नुमेर, क्या बात है बेटा? नहीं, कुछ नहीं, बस वो फ्रेश एयर के लिए। देखो, मैं माँ हूँ तुम्हारी, और तुम अपनी माँ से कुछ नहीं छुपा सकते। पहले बच्ची को तुमने बड़े एक्साइटमेंट के साथ उठाया, मगर फौरन ही वो एक्साइटमेंट खत्म हो गया। अंदलीप ने भी नोटिस की होगी ये बात। बेटा, तुम डिस्टर्ब हो, ये बात सारी दुनिया को नजर आ रही है। क्या अब तक तुम इस बात से अपसेट हो कि अंदलीप ने बेबी में इतनी जल्दी की और तुम इसके लिए रेडी नहीं थे? ऐसी बात नहीं है अम्मी, मैं वाकई बहुत एक्साइटेड था। जाहिर है बेटा, तो नेचुरल सी बात है, हर एक का यही रिएक्शन होता है। मगर मैं तो ये जानना चाह रही हूँ कि आखिर ऐसी क्या बात हुई कि तुम बच्ची को छोड़कर फौरन बाहर आ गए? मुझे बताओ, तुम तो इतने खुश और रिलैक्स थे, अब क्या हो गया? मुझे अंदलीप की फिक्र है अम्मी, वो खुद इतनी यंग है, बच्चे को टाइम दे पाएगी? बेटा, मैं हूं ना, मैं साथ दूंगी। आखिर निम्रा के बच्चे भी पाले हैं ना, तुम क्यों फिक्र करते हो? चलो आओ अंदर। हाँ, चले, मैं आता हूँ।
तेरे इश्क में जफा भी है वफा भी है, यार तेरे इश्क में जफा भी है वफा भी है। मरना भी है जीना भी है, मरना भी है जीना भी है, नुकसान भी नफा भी। यार तेरे इश्क में जफा भी है वफा भी है, यार तेरे इश्क में जफा भी है वफा भी है। फलक से मिला दूं वो चांद और तारे, कदमों में तेरे सजा दूं। मुझ में जो बाकी तुझ पे लुटा दूं, पलकों पे तुझको बिठा लूं। और पिया धड़के जिया, तूने नजर से मुझको छुआ। है प्यार तो इजहार कर, है प्यार तो इजहार कर, के दिल कहीं लगता नहीं। यार तेरे इश्क में जफा भी है वफा भी है, यार तेरे इश्क में जफा भी है वफा भी है। खुद से ये वादा तेरे हमेशा रहेंगे, ख्वाबों ख्यालों में तुझको ही ढूंढूं, तेरी ही बातें करेंगे। कहीं जा रही हो? हाँ, मामा से मिलने के लिए जा रही हूँ। अनादिल को साथ लेके जा रही हो? जाहिर है। मैं सारा वक्त इसके साथ खुद ही स्पेंड करना है, मेरे पास भी छोड़ दिया करो कभी। आप इसको संभालेंगे? बाप हूं उसका। अगर ये रोई तो चुप कैसे करवाएंगे? चुप करा दूंगा, वो मेरा मसला है। अगर डायपर चेंज कराना हुआ तो कहीं ना कहीं से तो शुरुआत लेनी होती है ना, डायपर भी चेंज कर लूंगा। ओके। मैंने इसका फीडर रख दिया, और अगर आपको किसी भी हेल्प की जरूरत हो तो बानो यहाँ पर है, उसे मैंने सब समझाया हुआ है, उसे सब पता है। और अगर ज्यादा रोए आप प्लीज मुझे कॉल कर देगा। जिसको आर यू श्योर ना? यस। मुझे बहुत खुशी हो रही है। थैंक यू। बाय बाय, मामा जल्दी आ जाएंगे। ओके, थैंक यू। बाय।
जहीर भाई अब वापस मुड़िए जरा गाड़ी। एक सेकंड रुक। ये मेरे नादिल को लेके कहाँ जा रहे हैं? जहीर भाई साहब की गाड़ी के पीछे जरा लगाएं। हाँ हुकुम जी, बच्ची का DNA कराना है।